आजकल लोग पे चेक टू पे चेक काफ़ी रहते हैं। पता नहीं होता लोगों को कि पैसे जाते कहाँ हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमारे में आजकल आ रहा है, तो इसीलिए हमारा बजट प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप पे चेक टू पे चेक लाइफ से बाहर निकल के अपना पैसा बचा सकते हो, हाउ टू सेव मनी एंड हाउ टू मेक योर बजट। सो लेट्स गेट इनटू द ऑफिस एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक योर बजट एंड चेंज योर फ्यूचर। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक योर बजट। मोस्टली लोगों का कंफ्यूजन होता है कि यार पैसे आते हैं पर बचते नहीं, कहाँ जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसीलिए आपको आपका मंथली बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको पता चलेगा कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, पैसे कितने आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कितना एक्सपेंस हमारा। तो जब आप बुक में लिखोगे एवरी मंथ तो ईजी रहेगा आपके लिए देखना और पैसे भी बचाना। तो आपको पता चल सकता है कि कहाँ आपको कॉस्ट कटिंग करनी है, कैसे आप पैसे बचा सकते हो। सो टुडे आई विल शो यू द डिटेल कि आपका एक्सपेंस कहाँ है और कैसे आप उसको मंथली प्लान आउट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको ऐसे बुक में प्लान आउट करना है, बजट प्लानिंग लिख के इनकम और एक्सपेंसेस का सेक्शन बनाना है। तो इनकम में तो मोस्टली 2-3 चीज़ ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी कि आपकी इनकम कहाँ से आती है, कि आप जॉब करते हो या बिजनेस से आती है, राइट। जो भी जहाँ से भी आती है, अदर कोई सेकंड इनकम है आपकी, कोई बाय एंड सेल करते हो, कुछ मार्केट प्लेस से इनकम आ रही है आपकी, कहीं सब्सक्रिप्शन से आ रही है, कोई यूट्यूब कर रहे हो कहीं से आ रही है, तो वो इनकम लिखनी है आपको यहाँ पे, राइट। जितनी इनकम है वो नंबर आपको यहाँ लिख लेना है। बड़ा पार्ट सबसे ये है कि आपके एक्सपेंसेस क्या है वो आपको डिटेल में लिखने हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं एक्सपेंसेस से। तो एक्सपेंसेस में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है मॉर्गेज का। जैसे आपकी हाउस लोन है, हाउस मॉर्गेज है, उसका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। तो आप लिख सकते हो कि मॉर्गेज। तो मॉर्गेज हो गया, आप लोन बोल सकते हो, लोन हो गया। या आप ओन नहीं करते हो, रेंट पे रहते हो, तो आपका हाउस रेंट कितना आ रहा है, ठीक है, वो अमाउंट आपको लिखनी है। फिर हो गया कि आपका यूटिलिटी बिल कितना है मंथली, आपका यूटिलिटी कितनी होती है, तो वो यहाँ लिखनी है। आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो। फिर आपके पास इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन है तो आप इंटरनेट भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपका पास फ़ोन का बिल है तो आप फ़ोन बिल भी लिख सकते हो। ऑफ कोर्स फ़ोन का बिल तो होगा ही, सब लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आपकी वाइफ का जितने प्लान है उसका टोटल नंबर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। फिर आपका व्हीकल है, आपकी कार है, कोई और एक्टिवा है, कोई बाइक है, किसी और का लोन चल रहा है, राइट, आप EMI बोलते हो, तो उसका लिखना है यहाँ पे। तो आपका व्हीकल हो गया, व्हीकल का लोन है, जो भी है अमाउंट यहाँ लिखनी है। फिर कई लोग ना अपने रेफ्रिजरेटर, टीवी या कई चीज़ों के ना 0% पे लोन पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है आजकल, राइट। तो उस पर भी लोन लेके लेते हैं, तो आप उसकी बिल अमाउंट लिखनी है यहाँ पे। अदर लिख के जो भी चीज़ है उसका नाम लिख के अदर्स में उसका लोन अमाउंट लिखना है यहाँ पे। फिर जो हमारा सबसे मोस्टली सेकंड बड़ा होता है एक्सपेंस होता है ग्रोसरीज। जो आपका घर में जो फूड लाते हो, राइट, खाने का जो ग्रोसरीज होती है उसका एक्सपेंस कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है, हर मंथली एक्सपेंस कितना है। उसके बाद जो एक एक्सपेंस है वो रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में मोस्टली लोग जाते हैं वीक में 1 या 2 बार, या बाहर से खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, या जो भी दाबेली वड़ा पाव मोस्टली इंडिया में लोग खाते रहते हैं। बाहर भी यहाँ पे कल्चर है, मोस्टली आउटडोर लोग एटलीस्ट वीक में 2-3 बार तो खाते ही खाते हैं। तो आपको रेस्टोरेंट का एक्सपेंस भी काफ़ी बड़ा होगा, तो रेस्टोरेंट का एक्सपेंस आपने यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा बड़ा एक्सपेंस हो गया शॉपिंग का। बहुत सारे लोग मोस्टली शॉपिंग करते ही है, राइट। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, स्टोर में जाके, या रिटेल एक्सपेंस। जो शॉपिंग का एक्सपेंस वो रहता ही है। तो शॉपिंग का आप अमाउंट लिख सकते हैं कि हर महीने कितनी शॉपिंग की, तो आपको पता चले कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। उसके बाद आपका कोई सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होगा, आप जो टीवी यूज़ करते हो, नेटफ्लिक्स है, कोई भी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है, तो आप वो यहाँ लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद कोई आप इंश्योरेंस प्लान होगा आपके पास, राइट, लाइफ इंश्योरेंस है या कोई भी इंश्योरेंस प्लान होता है, आप उसका प्रीमियम पे करते होगे, राइट, मेडिक्लेम हो गया कुछ भी, तो आप उसका इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कितना पे करते हो वो आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ
और नीचे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद आप कार का जो गैस होता है, हर मंथ आप कार या जो बाइक या जो भी चलाते हो उसका जो गैस पेट्रोल होता है उसका एक्सपेंस यहाँ लिखना है हर मंथ। उसके बाद कोई मेंटेनेंस खर्चा आता है आपकी बाइक में या कार में तो उसका मेंटेनेंस खर्चा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कार हो गया, बाइक हो गया, कुछ भी है तो उसका जो मेंटेनेंस या पैसे आपको स्पेंड करते हो, ऑयल चेंज कराते हो या कुछ भी एक्सपेंस है वो भी लिख सकते हो आप। उसके बाद अब 2-3 रह गए। मेनली तो होता है कि कई बार आपको मेडिकल एक्सपेंस होता है, घर में आपका फैमिली है, बच्चा है, कोई मेडिकल की मेडिसिन हो गई, कुछ भी लाते हो तो उसका एक्सपेंस होता है तो वो आप लिख सकते हो। वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, रेयरली होता है, बट कई लोगों का मंथ में $20-25 या थोड़ा अमाउंट हो ही जाता है तो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि जब फैमिली होता है, बच्चे होते हैं छोटे तो कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। और एक और एक्सपेंस है वैकेशन। हम लोग मंथ में कहीं ना कहीं घूमने जाते ही है, राइट। कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं, कहीं शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं, तो कहीं पे भी जाते हैं तो उसका एक्सपेंस भी यहाँ लिखना है कि हर मंथ में आप होटल बुकिंग कराइए, प्लेन फ्लाइट बुक कराई है या कुछ भी गए हो तो इतना एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ तो वो भी लिख लेना है, तो आपको पता चले कि मंथ में आपने कितना स्पेंड किया बाहर घूमने में अपने लिए, राइट। और लास्ट में मोस्टली एक्सपेंसेस कवर हो गए, पर आपके लिए कोई और एक्सपेंस हो जो आप अपने लिए यूज़ करते हो या कोई और मेंबरशिप है आपकी, जिम है जैसे फॉर एग्जांपल, तो आप वो भी लिख सकते हो। जिम मेंबरशिप है या कोई और मेंबरशिप है उसका भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अपनी तरह से आपने मॉडिफाई करना है, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा करके मैं नॉर्मली लिखता हूँ जिसमें मिसेलेनियस एक्सपेंस हो गए, जैसे कि कोई पार्किंग गए हो तो कार पार्क करने की टिकट है, और कोई अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो गया, आपको पुलिस ने टिकट दे दी या एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी टेम्पररी कोई छोटा मोटा खर्चा हो गया, कुछ छोटी चीज़ खरीद ली आपने या कुछ भी ये एक्स्ट्रा एक्सपेंस है वो इसमें आपने लिख लेना है। और फिर साथ में बाद में आपने सबका टोटल कर देना, ठीक है। तो जब आप इनकम का टोटल करोगे उसका टोटल एक्सपेंस होना चाहिए और बाद में देखना है कि आपका कितना पैसा अमाउंट बचता है, और जो भी अमाउंट बचेगा वो आपका मंथली सेविंग होगा। तो आपका इनकम से एक्सपेंस कम होना चाहिए। ऑलवेज कई लोगों का एक्सपेंस ज़्यादा होता है इनकम के कंपेयर में, इसीलिए ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जब लिखोगे तब पता चलेगा कि मेरा एक्सपेंस मंथली कितना होता है और मेरी इनकम कितनी है, तो आपको आइडिया आएगा कि कितने पैसे मुझे बचाने हैं। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप लिखोगे डिटेल में तब पता चलेगा कि मेरा एक्सपेंस किस में ज़्यादा हो रहा है। फिर आप अपने आप से, अपनी वाइफ से या फैमिली से डिस्कस करके लिख सकते हो कि हमारा ये एक्सपेंस कट करने की ज़रूरत है, ये एक्सपेंस हमारा ज़्यादा हो रहा है, इसमें से आप कौन सा बचा सकते हो, कौन सा कम कर सकते हो। तो वो हिसाब से आप अपना कॉस्ट कटिंग कर सकते हो और पैसे ज़्यादा बचा सकते हो, क्योंकि आपको सेविंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप आगे आपको लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना हो, बिजनेस बाय करना हो, कुछ भी करना हो आगे प्लान में, तो आपके पास पैसे होना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। नई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी करना है, तो आप पैसे बचाओगे तो आप आगे कुछ कर पाओगे। तो पैसे बचाने के लिए कितने पैसे आपके आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एवरी मंथ के पहले दिन आपको ऐसा टेबल बना देना है और उसमें ये सारी चीज़ें लिख के सभी प्राइस आपको लिखनी है, और हर मंथ एंड ऑफ द मंथ इसका टोटल करना है और आपको सोचना है कि जितना मैंने सोचा था उतना हुआ है या ज़्यादा हुआ है। आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, आप अपना बजट भी बना सकते हो कि जैसे ये फिक्स एक्सपेंस है उसमें तो आप फिक्स अमाउंट देनी है, जो मॉर्गेज है, रेंट है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। पर जैसे ये ग्रोसरी है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग है, उसमें आप बजट बना सकते हो कि हर मंथ मैंने $500 की ग्रोसरी करनी है, रेस्टोरेंट में मैंने हर मंथ ओनली $100 का ही बाहर स्पेंड करना है, शॉपिंग मैंने हर मंथ 150 से ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। तो वो हिसाब से भी आप कर सकते हो कि भाई इस मंथ का मेरा इतना बजट है, इतना हो गया तो मैं 2 वीक के लिए और नहीं बाय करूँगा, नेक्स्ट मंथ में बाय करूँगा। तो वो हिसाब से भी आप अपने पैसे बचा सकते हो। तो कॉस्ट कटिंग कैसे करनी है, कैसे पैसे बचाने, सारा आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो एवरी मंथ ये काउंट करना, ये टेबल बनाना, बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है।
यहीं से ही आपको पता चलेगा आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं और कितने पैसे बचाने हैं। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग, every family should do that. They can save more money and use their money for something they want to do in their life. आपको आगे जाके जॉब क्विट करनी है, बिजनेस ओपन करना है, तो आपको पैसे बचाना पड़ेंगे, राइट। ऐसे करके आप छोटे छोटे अमाउंट कैलकुलेट करके, कॉस्ट कटिंग करके अपने पैसे बचा सकते हो और फिर वो सेविंग से आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली जब आप ऐसा लिखते हो तब आपके पैसे सेव होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि मेरे पैसे इतना यहाँ जा रहे हैं तो अब मुझे बचाना पड़ेगा। लाइक ऑटोमेटिकली आप प्रिपेयर होते हो कि मेरे पैसे यार इतने ही बच रहे हैं, इतने यहाँ जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग कर लोगे। ओके, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।